नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में या जुलाई में ये परीक्षा होना संभावित है और बहुत जल्द ही जो है आयोग एक नोटिस के माध्यम से इसकी जो है संभावित तिथि या कम से कम माह के बारे में आपको सूचना देने वाला है कि ये परीक्षा किस महीने में संभावित है। संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो जुलाई या अधिकतम अगस्त में भी ये परीक्षा जा सकती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पास 4-5 महीने का पर्याप्त समय अब मिल गया है। पूरी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग एक सब सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जैसा मैंने पहले ही आपसे वादा किया है। थोड़ा सा इंतज़ार इस बात का मैं कर रहा हूँ कि आयोग की तरफ से एक प्रॉपर जो है नोटिस आ जाए और उसमें ये लिख के आ जाए कि किस महीने में ये एग्ज़ाम होगा, तो उसके अनुसार जो है क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अब रिवीज़न की, और जो आयोग का नया ट्रेंड है उसको कैसे हमको फॉलो करना है, इसको लेकर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे उस वीडियो में। तो शीघ्र ही वो जो है उस वीडियो के साथ मैं आपके सामने होऊंगा। आज जो है हमारे सामने जो विषय है कि सामान्य हिंदी जो तैयारी जो करनी है, तो सामान्य हिंदी के लिए बहुत सारे हमारे पास जो है इंक्वायरी आ रही है कि सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे की जाए और उसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिकोड एग्ज़ाम की ये बुक है और ये स्वतः सिद्ध है। आप में से हर व्यक्ति जानता है जिनके पास भी किताब हो, जिसने इसको पढ़ा हो और इस बार का एग्ज़ाम दिया हो, कि आप सभी ने अगर इसको ईमानदारी से पढ़ा था तो 55+ के ऊपर आप गए थे। और मेरे पास जो फीडबैक है, जो हमारे एक्टिवली हमसे सीधे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 59, 60, 57, 58 आराम से जो है इस किताब को ही पढ़ के किया है। तो कोई भी संशय नहीं रह जाता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है 1 बार 2 बार और इस किताब को पूरा A to Z 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन कर लिया है, तो 55+ जो है निश्चित रूप से जाएगा। जब मैंने हिंदी का भी आपको जो है सॉल्व कराया था पेपर 11 फरवरी की शाम को, तो मैंने जो है आपको बताया था कि 58 क्वेश्चन डायरेक्ट इस किताब से आए हैं और 2 क्वेश्चन जो इस किताब से नहीं आए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि जो वाक्य शुद्धि के प्रश्न होते हैं वो किसी किताब से नहीं आते हैं, वो जो है आयोग हर बार बदल देता है। तो अगर यूँ कह लें तो 100% जो है मटेरियल हमारे इस बुक में अवेलेबल है, जो इस बार भी पूछा गया है। और इसके पहले चाहे 2016 के पेपर हो, री एग्ज़ाम वाला पेपर हो 2016 का, या 2021 वाला पेपर हो, या इनके मेंस हो, कोई भी अब तक ऐसी परीक्षा नहीं गई है पिछले 4 वर्षों में समीक्षा अधिकारी की जिसमें हमारी इस किताब से 55 से कम प्रश्न आए हों। सभी में 57, 58, 59 प्रश्न जो है हर बार आए हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए हैं चाहे इनडायरेक्ट आए हैं, क्योंकि ये प्रश्न के तरह से नहीं लिखी गई है। और जब अभी मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें स्पष्ट रूप से बताया भी था कि ये सभी चीज़ें किताब में दी हुई हैं। कुछ विद्यार्थियों ने भी बताया कि सर जो हम लोग को बिल्कुल अजूबे क्वेश्चन लग रहे थे, कि मतलब अजीब शब्द लग रहे थे, जो पहली बार पढ़ा था वो आपकी किताब में दिया था और इस पेपर में भी जो है हमको देखने को मिला। तो निश्चित रूप से इसमें कोई जो है ऐसी वो नहीं है कि मैं अपनी तारीफ स्वयं कर रहा हूँ, ये सर्वमान्य बातें है। और अब जो है 3-4 परीक्षाओं में कसौटी पर जो है कसने के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि ये किताब अपने आप में जो हम दावा करते हैं कि रामबाण है, और 55+ लाने के लिए 60 में से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में ये एक सिंगल यानी 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा, जो लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारे इधर मैसेज आए हैं, क्योंकि अब ऐसे लोग भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो गए हैं जिन्होंने उस परीक्षा को बिना पढ़े या बहुत कम तैयारी के साथ दे दिया था। कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ दी थी, किसी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो चूँकि अब आप भी जानते हैं कि अगर परीक्षा का फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था आपने और आपका एडमिट कार्ड आया था, तो आप जो है पुनर्परीक्षा में फिर से शामिल हो पाएंगे। ये भी कई लोग का प्रश्न है, इसलिए मैंने बता दिया। 2016 में भी जब री एग्ज़ाम हुआ था तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा था सभी को दोबारा
परीक्षा देने का मौका मिला था। ऐसा नहीं था कि जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हीं को पुनर्परीक्षा में बैठने को मिलेगा। जिन्होंने भी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका एडमिट कार्ड इशू हुआ था, उन सभी को परीक्षा दोबारा देने को मिलेगी। तो इस भ्रांति में ना रहें और अपनी तैयारी जो है बिल्कुल विधिवत जारी रखें। और एक चीज़ ध्यान रखें, सामान्य अध्ययन का जो पेपर था 140 अंकों का, 140 प्रश्नों का, उसकी आपने प्रकृति देखी है, उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छे से। लेकिन आपको जो इस परीक्षा में मजबूती के साथ सहारा देकर किसी ने खड़ा रखा है, तो वो सामान्य हिंदी ने किया है। आप 55 से ऊपर गए और इधर आपके अगर पेपर गड़बड़ भी हुआ था, 60 आए, 65 आए, 70 आए, तब भी आप इस स्थिति में पहुंच गए थे कि आप जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। तो हिंदी जो है भले ही 60 नंबर का सेगमेंट है, लेकिन ये वो सेगमेंट है या ये वो विषय है जो आपकी सामान्य अध्ययन की जो कमियां हैं उसको जो है दबा देता है और आपको प्रीलिम्स में रुकने नहीं देता है। तो हिंदी में 55 प्लस का जो टारगेट है, जो हमारा 55 प्लस का हमेशा से नारा रहा है, वो इसीलिए रहा है कि हिंदी अगर आप अच्छा करते हैं और सामान्य अध्ययन में एवरेज भी करते हैं तो आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई निश्चित रूप से होगा। और दूसरी चीज़, ये जो हमारी बुक है, ये जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी जो सेगमेंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी, क्योंकि वहाँ पर 5 टॉपिक हो जाते हैं, पर्यायवाची हट जाता है और यहाँ पर जो है 6 टॉपिक रहते हैं। तो ये बुक जो है प्री से लेके मेंस तक दोनों की तैयारी के लिए अपने आप में सफिशिएंट है, एनफ है। और इतने से ही पढ़ के आप गारंटीड जो है 55 प्लस लाएंगे। अब तो मुझे गारंटी शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इस परीक्षा में इसको आजमा लिया है। और जिनको कोई भी डाउट हो, एक बार हमारी किताब लीजिएगा और 11 फरवरी वाला पेपर उठा लीजिएगा और मिला लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें कितनी सत्यता है और वास्तव में जो है ये कितनी उपयोगी पुस्तक है। तो थोड़ा सा बस हिंदी के बारे में आपको बता दूं, जो है बुक तो आपको मंगानी ही है, क्योंकि बुक के बिना आपका जो है काम नहीं चलना है। बुक आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी बुक अवेलेबल है और उसके अलावा ऑफलाइन भी आपको जो है बुक स्टोर्स पे, अब तो ये इतनी प्रचारित और इतनी सर्वसुलभ बुक है कि आपको सभी जगह मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या हो तो हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर जो है संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, जो है पूछ सकते हैं, तो आपको जो है इसका जवाब दे दिया जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है 6 टॉपिक होते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में, और वो 6 टॉपिक जो है हमने 6 टॉपिक के साथ में 2-3 और टॉपिक जोड़े हैं। तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण और पर्यायवाची या समानार्थी। ये तो 6 टॉपिक हमारे रेगुलर हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये हमसे पूछते हैं कि आपने सर अपने बुक में 3 टॉपिक और दे रखे हैं, उनका क्या उपयोग है? तो 3 टॉपिक कौन से और दे रखे हैं? एक अनेकार्थी शब्द है, एक जो है समरूप समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, और उसके अलावा जो है परिशिष्ट में हमने जो है कुछ जो है जो आदर्श विशेषण होते हैं वो जो है पूछ लिए जाते हैं। आदर्श विशेषण का मतलब जो है, जैसे आपसे पूछा जाए केसर के समान पीला, कोयले के समान काला, ठीक है, गीदड़ के समान चालाक, तो ये इसको आदर्श विशेषण कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो पहले जो है इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये जो अनेकार्थी शब्द है ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जहाँ पर हम समानार्थी पढ़ते हैं यानी पर्यायवाची पढ़ते हैं, वहाँ पर अनेकार्थी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पर्यायवाची में हम क्या पढ़ते हैं, एक ही शब्द के कितने सारे समानार्थी शब्द हो सकते हैं। और अनेकार्थी में क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा शब्द, जैसे हम लोग पतंग शब्द है, तो पतंग जो है सूर्य, नौका, इन सब के लिए जो है प्रयोग होता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे हरि शब्द, तो हरि शब्द जो है और सारंग, 2 शब्द ऐसे हैं जिनके हिंदी में सर्वाधिक जो है समानार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द पाए जाते हैं। तो इसलिए हमको अनेकार्थी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पर्यायवाची का ही हिस्सा है।
अभी तक जो है जिन लोगों को ये लगता था कि अनेकार्थी और पर्यायवाची में कोई समानता नहीं है, तो अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें जिसमें ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन सा इसका एक समानार्थी नहीं है, तो ऐसी दशा में आपको अनेकार्थी भी पता होना चाहिए। फिर बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग में जरा सा अंतर होता है, उनको हम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, मतलब उनका अर्थ अलग अलग होता है और उनका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा लगता है, जैसे नीत और नीति। उसके अलावा जैसे नीरज नीरुज, पति पत्ती, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कभी कभी एक साथ अगर दो शब्दों को लिख दिया जाता है और उसमें जरा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जैसे जर और जरा। अब उसमें जरा सा अगर आप बोलने में चूक गए तो जर मतलब होता है संपत्ति, कहते हैं ना जर जोरू जमीन, और जरा मतलब क्या होता है वृद्धावस्था, या एक जरा का मतलब होता है कि थोड़ा, और जरा का मतलब पृथ्वी भी होता है। तो जब ये डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं पता होगा तो जो आयोग थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाता है वो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारी ही किताब में दिया है, लेकिन चूंकि हमने आरओ की एक्सक्लूसिव किताब बनाई है उसमें भी हमने अलग से ये 3 टॉपिक रखे हैं, तो बिल्कुल जो साइंटिफिक तरीका है इन टॉपिक्स को पढ़ने का उसको फॉलो करते हुए रखे हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन से ही तो बचना है, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है। और जिन लोगों के भी थोड़े से 55 के नीचे रह गए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स में ही क्वेश्चन गलत किए हैं। सबसे मेरी बात होती रहती है, हमारे ही कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस किताब का प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, वो दूसरे स्रोतों पे ज़्यादा उन्होंने रिलाई किया, उनको जैसा भी समझ में आया। हालांकि मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये किताब ही समीक्षा अधिकारी के लिए बनी है, और जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जितनी भी अर्थराइज्ड बुक हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, उन सभी का संदर्भ इसमें लिया गया। साथ में 3 से 4 डिक्शनरीज का जो अच्छे अच्छे शब्दकोश हैं, स्टैंडर्ड शब्दकोश हैं, उनका इसमें उनका सहयोग लिया गया है, तब इसका संकलन हुआ। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि सभी का निचोड़ इस एक किताब में है। तो ये किताब अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और पुनर्परीक्षा देने जा रहे हैं या भविष्य में प्लानिंग आप बना रहे हैं, तो ये किताब आपके पास अभी से होनी चाहिए, और इसको जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे उतना आप 60 के करीब होते जाएंगे। 55 तो ऊपर जाना ही है, 60 के बिल्कुल करीब आना है, और 60 में 60 लाएंगे तो उसकी अलग ही बात रहेगी। उससे आपका जो सामान्य अध्ययन का दबाव है वो कम होता रहेगा। तो दोस्तों ये बुक अपने आप में बहुत उपयोगी है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको ले लीजिए, और जल्दी ही हम फुल स्ट्रेटजी वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। और ये किताब लेने के बाद इसको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ना है, जैसे आपने एक ही टॉपिक को लेके नहीं शुरुआत करनी, जैसे तत्सम तद्भव ले लीजिए, एक तरफ पर्यायवाची ले लीजिए, और उनको डे बांट लीजिए, या एक ही दिन में आप अपना समय तय कर लीजिए कि 1 घंटा मैं ये पढ़ूंगा, 1 घंटा वो पढ़ूंगा। तो अगर इस किताब को टारगेट कर रहे हैं आप तो 5-5 पेज या 4-4 पेज का एक शेड्यूल बना लीजिए, और नियमित रूप से उसका रिवीजन भी करते रहिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, और हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब जो बात आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, जो भी आप पढ़िए उसको लिख के याद करिए। खासकर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण वाले शब्द जितने भी गलत स्पेलिंग और सही स्पेलिंग में जो अंतर होता है, अब यावत जीवन आपको लिखना है तो आप केवल पढ़ के नहीं लिख पाएंगे, उज्ज्वल लिखना है। इस तरह के जितने भी कठिन शब्द होते हैं जो बोलने में भी टफ होते हैं और लिखने में तो और टफ होते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि आप सभी शब्दों को जब आप पढ़ रहे हैं तो 1-2 बार सिंपल रीडिंग करिए, तीसरी बार उसको लिख के तैयार करिए। हिंदी में अगर आपको सटीक नंबर लाने हैं, बिना गलती किए हुए, बिना माइनस मार्किंग के जाल में फंसे हुए या उसकी चपेट में आए हुए, तो जितना ज़्यादा लिख के तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस किताब में हर टॉपिक पे जितना मैक्सिमम कंटेंट जो इम्पोर्टेंट था
वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा आप दूसरी किताबों में कुछ नया ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो ये किताब अपने आप में एक परिपूर्ण किताब है। लगभग जो है अगर आपका पढ़ने का देखा जाए तो इसमें 150 पन्ने आपके पढ़ने लायक हैं, बाकी चीज़ें जो है अतिरिक्त हैं उसमें। तो 150 पन्ना आपके पास 4-5 महीने का समय है किताब लेके, और इस तरह से पढ़िए कि 4 से 5 बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आप हिंदी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं इस परीक्षा को लेके। हिंदी में आपको कहीं से भी ये ना लगे कि आपके 55 से आप नीचे जाने वाले हैं, और जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और हिंदी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। 6 ही टॉपिक हैं मित्रों, और ये 6 टॉपिक पर आराम से 4-5 महीने में फुल कमांड लाया जा सकता है। इसके अलावा यूट्यूब पे हिंदी के बहुत सारे वीडियोस हैं, क्वेश्चन वाले भी हैं, मैराथन वीडियोस भी हैं। डिकोड एग्ज़ाम 2.0 वाला चैनल है, उस पर भी हमारे जो है हिंदी के वीडियोस पड़े हैं। 900 प्रश्नों वाला अभी रिसेंटली जो है 2 महीने पहले वीडियो डाला गया था, वो देख लीजिए। तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट ही बनी हुई है जो इसी बुक पर बेस्ड है, उसको आराम से आप देखिए और इस किताब से पढ़िए। हिंदी की चिंता बिल्कुल जो है छोड़ दीजिए और केवल जो है एक सिंगल सोर्स से आपका जो है आपकी पूरी परीक्षा की इसकी तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।